नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रियंका गांधी के बारे में। प्रियंका गांधी जब से राजनीति में कूदी हैं और इलेक्शन वायनाड से लोकसभा का चुनाव लड़ी है और जीत करके आई है, उनकी जीत बम्पर वोटों से जीत हुई है। और जीत के साथ में जैसे वो संसद के अंदर प्रवेश की, अब प्रवेश करने के बाद उनका जो स्पीच था, उनका जो अंदाज था, उनकी जो फोटोज हुई थी, सबसे पहले उन्होंने हूबहू इंदिरा गांधी की जो है तर्ज पर उनकी जो साड़ी पहनने का स्टाइल था, बाल का, और एक झलक दिखाने का प्रयास भी किया कि एज अ इंदिरा गांधी। और देश की जनता भी उन्हें इंदिरा गांधी की कॉपी ही दिखाई देती है। अब बात करते हैं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी अपनी बात रखते हैं, वो कभी कभी अग्रेसिव भी हो जाते हैं और कभी नॉर्मल में बात करते हैं। लगभग सभी देश की जनता को मालूम है, अधिकांशतः अभी देश की जनता का वो राहुल गांधी दिल नहीं जीत पाए हैं। दिल तो जीतने का प्रयास किए हैं, लेकिन उनकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि गड़बड़ा जाती है, जिसकी वजह से उतना उन पर विश्वास न करके इतना प्रियंका गांधी पर करना शुरू कर दिए। प्रियंका गांधी का जो संसद भवन के अंदर पहला भाषण उन्होंने दिया था, एक तरह से बिल्कुल शालीनता के साथ जो बीजेपी ने नेहरू परिवार को, यानी नेहरू जी को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, मतलब जो कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करती चली आई है, उसका उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और इतने शालीनता के साथ दिया कि सत्ता पक्ष बिल्कुल उनकी बात को सुनता ही रह गया। बीच में एक दो बार हल्ला हुआ, लेकिन इधर 3 दिनों से लगातार 4 जो संसद भवन के अंदर जो संविधान पर चर्चा चल रही थी, उसी को चलते करते हुए एक बार फिर उन्होंने अपनी शालीनता, अपने अग्रेसिव देश के सामने पेश की कि जैसे ही मामला संविधान पर गृह मंत्री अमित शाह बोल पड़े अंबेडकर के बारे में, उसको लेकर के जिस प्रकार से प्रियंका गांधी अग्रेसिव रही और पूरी पार्टी के साथ लगातार 2-3 दिन तक सारा दिन वहीं पर डटी रही। राहुल गांधी भी रहे, राहुल गांधी भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जो प्रियंका गांधी का तरीका है, वो एक जितनी भी कह दिया जाए कि तारीफ उतना कम है। जब उस दिन हंगामा हो रहा था संसद भवन के बाहर, दोनों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस प्रकार से मतलब एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे थे, और यहाँ तक कि 2 सांसद जो गिरे उनको चोट आई, और राहुल गांधी पर पूरा दोष मढ़ दिया गया। उसका बचाव करने के लिए राहुल गांधी भी आए और प्रियंका गांधी लगातार ये कहती रहे कि मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता है, और ये जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं, तो सीसीटीवी फुटेज जो है संसद भवन के अंदर है, बाहर है, हर कोई ऐसा
कोना नहीं है जहाँ पर ना हो, कोई चिड़िया भी कहीं से इधर से उधर उड़ करके चली जाए, वो भी उसमें कैद हो सकती है। तो ये जो अगर किसी ने धक्का दिया है, उस धक्के का देखता हुआ फुटेज तो आना चाहिए, लेकिन नहीं है, और उसको बचाव को लगातार वो प्रोटेस्ट कर रही है, बचाव कर रही है। और सबसे बड़ी ताकत जो बिहार के सांसद पप्पू यादव ने जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वहाँ पर थे ही नहीं, तो एक और बल मिला कांग्रेस को ही नहीं, बल्कि ये कह सकते हैं कि देश को एक जैसा नेता चाहिए था विपक्ष में, वो प्रियंका गांधी के रूप में मिल चुका है। क्योंकि जैसा कि अभी संसद भवन में उन्होंने बाहर कर पूरी टीम के साथ कैसा उन्होंने प्रदर्शन किया, वो भी देखने को मिला। और साथ में वो फिलहाल इस मुद्दे को, बाबा भीमराव अंबेडकर के मुद्दे को वो पीछा छोड़ने वाली नहीं है और लंबा खींचेगी, जैसा कि जानकारी में आया हुआ है। वो शांत तो बैठने वाली नहीं है। और बीजेपी का भी देखिए एकदम बाखूबी राहुल गांधी को तो लपेटने का प्रयास कर रहे हैं, घेरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुखाबिर रही प्रियंका गांधी रही। प्रियंका गांधी पर एक भी आरोप नहीं लगा कि इनके रहते हुए इनके सांसदों ने धक्का दिया, नहीं दिया, जो भी रहा, प्रियंका गांधी पर एक आरोप नहीं लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी भी जो है कांग्रेस में प्रियंका गांधी को ही आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, ये भी हो सकता है, इसीलिए उन पर कोई आरोप नहीं लग रहे हो। नहीं तो उनके जो सांसद हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और राहुल गांधी पर दोनों पर आरोप लगा चुके हैं। और बीच बीच ये होती भी रहती है, होना भी चाहिए, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अपनी बात देश की जनता तक पहुंचाने का प्रयास करना का सबको अधिकार है, करेंगे। अब इस मुहिम में आगे किसकी विजय होती है, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक फिलहाल फुटेज, सीसीटीवी फुटेज जो है नहीं आए हैं। यदि जो राहुल गांधी पर जितने भी संगीन धाराओं पर FIR हुई है, यदि अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं आ पाए, तो शायद है कि यह उनके ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद ना साबित हो जाए और उसका कुछ हल ना निकले। जिस हिसाब से बीजेपी राहुल गांधी को घेरने का प्रयास कर रहे थे, शायद है कि वो उसको डिफीट ना दे पाए। अब वक्त है देश में कुछ करने का, तो दोनों पार्टियां अपने स्तर से काम कर रही हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कैसे लीड करती है और कैसे पार्टी को मजबूत करती है, और वो मुद्दे जो देश के इश्यूज हैं गरीबों के, उनको कैसे जन जन तक पहुँचा पाने में सफल होते हैं, ये समय बताएगा। जय हिंद, जय भारत।